अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम थी आजी है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता, ये आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोगों की मोहब्बत है। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद नहीं आ रहे तो भी अपना फीडबैक दे दिया करें, ठीक है। अगर पसंद आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं बनाता भी इसलिए हूँ कि आप लोगों को पसंद आ सके, ठीक है। और इसके अलावा शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों अहबाब से, मोबाइल लेकर ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं खुश होता हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतरीन कंटेंट लेकर आ सकूँ और कुछ नया लेकर आऊँ, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों का फेवरेट ड्रामे का रिव्यू कर रहा हूँ, तो वो है हमराही। हमराही ड्रामा बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। ये 2 एपिसोड तो मरियम और मरियम की बेटी के नाम थे, ठीक है। मरियम बहुत परेशान थी, ठीक है। मरियम की 2 बेटियां हैं, ठीक है। तो मरियम की डेथ हो जाती है। उधर से जुरैन है, उसने चंदा को हॉस्पिटल में लेकर जाता है, उसी हॉस्पिटल में जहाँ एलिफ होती है। तो एलिफ उसका ट्रीटमेंट करती है और अगले दिन जो हमारी चंदा है वो बहुत मासूम छोटी बच्ची है, वो कहती है कि मुझे इंजेक्शन से ना, टीके से बहुत ज़्यादा डर लगता है, प्लीज़ मुझे वही वाली डॉक्टर चाहिए जिसने मुझे रात को ट्रीटमेंट किया था। वो बहुत अच्छी है, वो बहुत आराम से टीका लगाती है, मैं बहुत मासूम बच्ची हूँ, मुझे तो डर लगता है, ठीक है। हमारी मासूम बच्ची जो चंदा है ऐसा कहती है। तो वो जो चंदा का चंदा होता है, फिर वो कहता है कि मैं अपनी चंदा के लिए ना उसी डॉक्टर को लेकर आऊँगा। तो वो जाता है धनधनाते रिसेप्शन से, उसका एड्रेस लेता है और रिसेप्शन वाला उसे दे भी देता है, ठीक है। वो ये नहीं कहता कि आप हो कौन, हमारी डॉक्टर है, सीनियर है, तो मैं उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन या उसके घर का एड्रेस क्यों दूँ, तुम कौन होते हो, ठीक है। वो भी चुप करके दे देता है। फिर वो जाता है, जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर मरियम की लाश आई हुई थी है। वो एम्बुलेंस को देखता है तो वो बहुत परेशान थे, लेकिन एलिफ को कुछ समझ नहीं आ रहा। एलिफ ने किसी को भी नहीं बुलाया, अपने डॉक्टर्स के स्टाफ को, अपनी दोस्तों को भी नहीं बुलाया। सब रोना धोना चला हुआ है, लेकिन लोग उसे कह भी रहे हैं कि भाई तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाला, कोई दोस्त अहबाब, उसको बुलाओ, जो मैयत है उसकी तदफीन किया जाए, उसके रसूमात अदा किए जाएं। तो अपने किसी रिश्तेदार को, किसी को भी बुला लो। वो कह रही है मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं ये हो। तो जुरैन सब कुछ करता है, अपने डाकू और गार्ड्स होते हैं उन सबको बुलाता है, ठीक है। और उसको मैं एक कब्र का इंतज़ाम करता है और उसे दफना देता है। लेकिन उसे लग भी रहा होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि मुझे मेरा कोई अपना शायद कोई चला गया है, उसे बहुत दुख होता है, ठीक है। फिर उसे कहता भी है कि एलिफ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम बहुत परेशान होगी, ये है वो है। फिर वो दोबारा अस्पताल में आता है, फिर वो वापस चला जाता है। वो उसे लगता है कि एलिफ भी तो भूखी होगी, तो मैं उसके लिए खाना लेकर, फिर वो उसके लिए खाना लेकर जाता है। फिर वो कहते हैं रात के इस पहर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम प्लीज़ चले जाओ। वो कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, मैं बाहर बैठ जाऊँगा, तुम परेशान ना हो, ठीक है। तो मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ तुम अकेली हो, कोई भी आ सकता है। तो वो उसके लिए पानी लेने जाता है। तो मैं तड़प रहा था, मैंने कहा यार इसे क्यों नहीं पता चल रहा कि घर में तस्वीर क्यों नहीं पड़ी हुई, क्यों इसे पता नहीं चल रहा, क्यों वो अपनी माँ का चेहरा नहीं देख रही। शायद वो माँ का चेहरा देखे और जुरैन भी देखे, जिससे उसे पता चला कि ये वही मरियम है जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है। तो इसकी डेथ हुई है। मैं तड़प रहा था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसने तस्वीर देखी, फिर वो कहा कि ये तो मरियम है, क्या ये कौन है, ये तो मरियम की तस्वीर है। वो कहते हैं मरियम मेरी माँ है। फिर वो जिस तरह तड़पता है, उसकी आंखों में आंसू थे, तो मैं भी बहुत इमोशनल होता हूँ, ठीक है। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, मैं बहुत इमोशनल हो गया था। तो वो कहता है कि मरियम की डेथ हुई है, मरियम को क्या हुआ है, वो तो मेरी माँ की तरह है। जिस तरह वो इमोशनल होता है, तो बहुत इमोशनल सीन था, ठीक है। तो अब वो ना एलिफ के काफ़ी करीब हो गया है। फिर उसके फ्रेंड्स को बुलाता है, वो कहते हैं कि तुम किस तरह की फ्रेंड्स हो, तुम्हारी दोस्त की ना माँ की डेथ हो गई है और तुम लोगों को पता भी नहीं है, वैसे तो तुम लोग कहती हो कि हम दोस्त हैं। फिर वो उसे लेकर आता है। लेकिन मुझे ये समझ आता है, जब मरियम की डेथ होती है, अगर एलिफ ने अपने
जो कुलीग्स थी, ठीक है, उनको नहीं बुलाया, तो कम से कम उनको तो देखना चाहिए था कि एलिफ नहीं आई, वो कहाँ गुम हो गई है, अचानक से क्या हुआ, ना फ़ोन पर कोई राब्ता, ना कुछ, तो क्या होगा। तो उन लोगों ने भी नहीं किया। और ऊपर से जो मरियम का रेस्टोरेंट था, वहाँ से भी कोई बंदा नहीं आया उसके जनाजे पर, ना ही उससे कोई हाल अहवाल किया, ना कुछ। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि अब पता चलेगा। शायद वो उसके रेस्टोरेंट में जो लोग काम करते हैं, जो मैनेजर था वहाँ का, शायद वहाँ वो आया हुआ होगा, तो यहाँ पर इसकी मुलाकात ज़ुरैन के साथ होगी और ज़ुरैन को पता चलेगा कि ये तो मरियम की डेथ हो गई है, ये तो मरियम की मैयत है, तो शायद इसे पता चलेगा। लेकिन उसे किसी तरह से भी पता नहीं चला। उसने उसे दफनाया, बाद में उसने उस तस्वीर को देखा और उसको बाद में पता चला। उसके बाद लाला ने फिर वही हरकतें शुरू कर दी हैं। फिर लाला आया, उसने लड़की को कहा कि जो एलिफ थी उसको कहा कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, मरियम मेरी बहन थी, बहुत अच्छी, ठीक है, तुम अपना ख्याल करना, ठीक है, और मेरा नंबर नोट कर लो, कोई भी मसला हो तो मुझसे रब्ता कर सकती हो, ठीक है। तो अब ज़ुरैन और एलिफ एक दूसरे के करीब आ गए, ठीक है। अब देखना और भी दिलचस्प होगा कि अब क्या होगा। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है जो ये वाली एलिफ है, ठीक है, जो उसके नंबर पर ना उसकी बहन इल्हाम का फ़ोन आता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि एलिफ और इल्हाम जुड़वा बहनें हैं, ठीक है। ये दोनों इकट्ठी पैदा हुई हैं और ये माँ के साथ आ गई और वो अपने बाप के साथ रह गई, ठीक है। और आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो एलिफ है इसे कुछ हो जाएगा। हो सकता है कि ये मर जाए या कोई हादसा हो जाए, या इसका बाप जो है, इससे जो ज़ुरैन का फादर है गाजी यूसुफ, वो एलिफ को मरवा दे या कुछ किडनैप करवा दे, कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। हो सकता है फिर ये एलिफ की तलाश में ज़ुरैन जाएगा टर्की, ठीक है। वहाँ पर इसकी मुलाकात इल्हाम से होगी, जो सेम टू सेम अपनी बहन की हम शक्ल होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो एलिफ है इसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ठीक है। और जो टीज़र में हमने देखा है, जो दूसरी है, वो जो टीज़र में दिखाया है एलिफ, उसके बाल ना घुंघरीले हैं, ठीक है। तो इससे मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो इल्हाम है एलिफ की बहन, वो इसकी जुड़वा बहन हो सकती है और इसकी हमशक्ल हो सकती है, और आई डोंट नो क्या कनेक्शन होगा। और दिखाया भी है कि वो उसे ढूंढता फिरता है और इसकी मुलाकात फिर एक और एलिफ से होती है। तो ये देखना, ये मेरा गेस है, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसा हो स्टोरी, हो सकता है ना भी हो। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोग मेरे इस बात से एग्री हैं कि नहीं है? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइस। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, ठीक है। और अपने दोस्तों, अपने जो आपके दोस्त, बहन, भाई, ठीक है, माँ बाप, जिसके पास भी मोबाइल है उससे मोबाइल पकड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो उसको दिखाएं, ठीक है। आई होप कि मेरी वीडियो उन लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों को पसंद आएगी। ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ कि आप लोग इसे देखें, पसंद करें और मुझे फीडबैक दें। मुझे आप लोगों की लव की, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप कि आप लोग मेरी इस रिक्वेस्ट पर अमल करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।